जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों को गाड़ी चलाने का तरीका नहीं पता है। बताओ, ऐसे सटा के गाड़ी चलाते हैं और बाद में ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इन लोगों के लिए ड्राइवर जेल काटेगा और जुर्माना देगा। बताइए, सरकार ने ऐसा नियम लागू कर दिया है, ऐसे ये लोग गाड़ी चलाते हैं। अब ये मरेंगे या बचेंगे, इसके लिए अगर ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो भाई गलत है ये। अभी आप ही लोग फैसला करो कि ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए। जब से आईपीसी अमेंड होके भारतीय न्याय संहिता बनी है और उसमें हिट एंड रन केस से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हुए हैं और पनिशमेंट को थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। पहले जो पनिशमेंट 2 साल या उससे कम की थी हिट एंड रन केस में, अब उसको 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 7 लाख रुपए तक का फाइन कर दिया गया है। इसी वजह से ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दिया है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हर जगह बसें ट्रकें खड़ी हो गई हैं और ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ है, पनिशमेंट जो बढ़ाई गई है, ये सही है या गलत है, इसके बारे में हम और जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ लॉज बता देता हूं जो पहले के आईपीसी में थे हिट एंड रन केस से रिलेटेड। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 279 में रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंस ड्राइविंग या फिर ड्राइविंग ऑन अ पब्लिक प्लेस पे ऐसे मामलों में 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट, 1000 या उससे ज्यादा की फाइन या फिर बोथ का प्रावधान दिया गया था। आईपीसी के सेक्शन 304A में नेग्लिजेंस ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके लिए 2 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फिर बोथ का प्रावधान दिया गया है। ये दोनों ही सेक्शंस कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर आते हैं, बट बेलेबल भी है, इसीलिए लोग बेल पे रिलीज हो जाते थे। मैं आपको एक और सेक्शन बताता हूं, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसके अंडर एक सेक्शन है सेक्शन 161, जिसमें नेग्लिजेंस ड्राइविंग पे, रैश ड्राइविंग पे अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसको 25,000 तक की कंपनसेशन, अगर किसी को इंजरी हो जाए तो 12,500 रुपीज तक की कंपनसेशन का रूल या लॉ दिया गया था। लेकिन क्या इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती है कि 25,000 और 12,500 रुपए में खरीदी जा सके? नहीं ना। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता में रैश ड्राइविंग को कंट्रोल करने के लिए, नेग्लिजेंस को थोड़ा कम करने के लिए, एक्सीडेंट को कम करने के लिए पनिशमेंट को और फाइन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अगर हिट एंड रन केस में कोई पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा मिल सकती है या फिर 7 लाख रुपए तक की फाइन लग सकती है या फिर दोनों भी हो सकता है। ये सब गवर्नमेंट ने ये लॉ इसलिए लाया है, ये अमेंडमेंट इसलिए किया है कि रैश ड्राइविंग को थोड़ा कम कर सके। जैसे पिछले कुछ दिनों में आपने सुना था दिल्ली में किसी लड़की को हिट करके बाद में कार पूरे घसीटते चली गई काफी दूर तक। ऐसे कई मामले जहां हिट करके ड्राइवर्स भाग जाते हैं और इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल नहीं ले जाते, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए इन लॉज को लाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर्स या फिर बस ड्राइवर्स, इनका भी कंसर्न जो है वो सही है, क्योंकि पब्लिक पहले इनको ही पीटती है एक्सीडेंट के चक्कर में, जो कि बहुत गलत बात है। पब्लिक को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता है पहले पता तो होनी चाहिए कि गलती किसकी है। पब्लिक पहले ही बड़े व्हीकल वाले को पीटने लगती है। तो मेरा गवर्नमेंट को यह सजेशन है कि पब्लिक में एक नोटिफिकेशन जारी करे कि अगर एक्सीडेंट होता है और पब्लिक ड्राइवर को पीटने लगती है, अगर ड्राइवर को पता है कि किसने गलती किया है और पकड़ा जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको भी सजा मिलेगी, क्योंकि सजा देने का काम तो कोर्ट को है। पब्लिक की तो ये पब्लिक के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा कि वो किसी को सजा सुनाए। और साथ ही साथ फैक्ट जानने के लिए कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ है, गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन या फिर एक सजेशन ड्राइवर्स को भी देना चाहिए कि अपने व्हीकल्स में कैमरे लगवा ले। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा खर्चे नहीं आते हैं,
क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, यहां पे ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसमें कैमरे फिट करवा लें। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो ये प्रूफ होगा ड्राइवर्स के पास कि ये किसी और की गलती से हुआ है। तो अगर आपके पास भी कोई सजेशन है इससे जुड़े मामले में कि हिट एंड रन केस से मामले में या रैश ड्राइविंग के केसेस में क्या किया जा सकता है, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है बीएनएस में, तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें, सजेस्ट करें। और ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें लॉ सफारी विद आयुष तिवारी के साथ।